और कह रहा है कि कोई डिस्क, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कोई डिस्क, कोई गोला जिसकी त्रिज्याएं समान हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न है। मास क्या है, भिन्न है लेकिन त्रिज्याएं समान हैं। समान ऊंचाई और लंबाई के दो अनंत समतलों पर लुढ़कते हैं। यानी अपन कह रहे हैं कि नत्तल दोनों ऐसे हैं कि दोनों की ऊंचाई तो ये होती है और लंबाई ये होती है, ये दोनों ही सेम हैं। तो दोनों पिंडों में से तले तक पहले कौन पहुंचेगा। तो अपने को बताना है कि एक तो डिस्क है और एक क्या है, गोला है। उनकी रेडियस क्या है, सेम है, लेकिन मास क्या है, भिन्न है। तो अपने को बताना है कि पहले कौन पहुंचेगा और नत्तल दोनों एक ही जैसे। अब इस केस में देखिए काफ़ी सारे अपने को चीज़ें इसमें बताई जाती हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि v = √2gh 1 + k² उसके बाद अपने को एक्सीलरेशन के फॉर्मूले भी बताए जाते हैं, उसके बाद अपने को टाइम के भी बताए जाते हैं। लेकिन टाइम वाले में अपन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक्सीलरेशन से इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो a फॉर्मूला बताया जाता है बाल को, a = g sin θ अपॉन 1 + k² याद आया क्या तुमको, ऐसा फॉर्मूला बताया जाता है। तुम कह रहे हो कि जी सबके लिए सेम हो गया, क्योंकि जी तो सबके लिए सेम है। साइन थीटा देखिए एल और एच सब के लिए सेम, तो साइन थीटा सेम, तो डिपेंडेंसी तो आ गई 1 + k²/r²। तो अपन कह सकते हैं कि जिसका k²/r², देखिए द्रव्यमान का यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, द्रव्यमान के यहाँ पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, ये बात भी ध्यान रखें। तो अपन कह सकते हैं कि k²/r² का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो k²/r² का वैल्यू अपन बात करें किसके लिए, तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके लिए, k²/r² की डिस्क के लिए। तो k²/r² डिस्क का कितना होता है भाई बताओ, तो k²/r² चकती के लिए होता है 1/2, 1/2। गोले के लिए बता दो, तो k²/r² गोले के लिए होता है आपका 2/5। तो ये आपका आया 0.5, ये आपका आया 0.4। तो ज़्यादा किसका हुआ, ज़्यादा हुआ चकती का। तो अपन कह सकते हैं कि a समानुपाती है 1/1 + k²/r², यानी ये जितना कम होगा उसका a उतना ज़्यादा होगा, ये रूल है। तो अपन कह सकते हैं कम किसका, कम इसका, ज़्यादा किसका, इसका। तो a किसका होगा, बोला जितना कम उसका a उतना ज़्यादा। तो अपन कहेंगे गोले का a ज़्यादा होगा और चकती का a कम होगा, और जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है उसका स्पीड उतना ही तेज़ी से बढ़ता है, और एक्सीलरेशन जिसका जितना ज़्यादा स्पीड उतना तेज़ी से बढ़ा, तो पहले भी वही आया। तो अपन कहेंगे कि इस केस में गोला पहले आएगा, चकती बाद में आएगी। पहले आने का मतलब कम समय लगना, पहले आने का मतलब कम समय लगना। तो एक फॉर्मूला t का भी होता है, t = 1/sin θ √2h/g 1 + k²/r²। इसके केस में होता है कि जिसका k²/r² का मान जितना ज़्यादा, t का मान उतना ही ज़्यादा। तो t का चकती के लिए ज़्यादा मान, तो गोले के लिए कम, कम का मतलब पहले आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूले याद होते हैं, कंपैरिजन करना आता है, उसको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है बच्चों, तो